के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है उपमा अलंकार, जो अर्थालंकारों में सबसे मूल अलंकार माना जाता है। उपमा शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा माँ। उप का अर्थ है समीप अर्थात तथा माँ का अर्थ है मापना, अर्थात समीप ले जाकर मापना, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना करना। उपमा को भाषा शास्त्रीय रूप में परिभाषित करने से पहले एक साधारण अर्थ में हम उसको समझ लेते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति या प्रतिमान के साथ तुलना की जाती है, तब वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा प्रतिमान के साथ की गई है। चंद्रमा एक लोक प्रसिद्ध प्रतिमान है जिसके साथ मुख की तुलना की गई है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम आगे स्पष्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम उपमा अलंकार में जो शब्दावली प्रयोग होती है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि उपमा अलंकार की जो शब्दावली है वो अन्य सभी अर्थालंकारों में भी प्रयुक्त होती है। उपमा अलंकार के चार प्रमुख अंग है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इनमें से जो उपमेय और उपमान है वो दो ऐसे शब्द हैं जो लगभग सभी अर्थालंकारों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से समझना अति आवश्यक है। उपमेय क्या है? वह व्यक्ति या वस्तु जिसका वर्णन किया जाता है या हम जिसकी तुलना करने जा रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से हम आगे समझेंगे, अभी हम इनके अर्थ यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। उपमान वह लोक प्रसिद्ध वस्तु है जिसके साथ उपमेय अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है। साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म है उपमेय और उपमान के मध्य जो समानता पाई गई जाती है, उनके रूप गुण या धर्म को लेकर उसे साधारण धर्म कहा जाता है। और वाचक शब्द वे शब्द हैं जिनकी सहायता से उपमेय और उपमान के मध्य समानता प्रकट की जाती है। इस शब्दावली को जो है वो हम उस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। तो मुख है यहाँ पर उपमेय। किसके साथ तुलना की जा रही है? चंद्रमा के साथ तुलना की जा रही है। तो यहाँ उपमान है चंद्रमा। और इन दोनों मुख और चंद्रमा, इन दोनों के बीच समानता क्या है कि ये दोनों बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ साधारण धर्म हुआ सुंदर, और इन दोनों के मध्य समानता जो बता रहा है शब्द वो है समान। तो यहाँ वाचक शब्द है समान। उपमा अलंकार को आसानी से पहचानने के लिए मतलब ये जो वाचक शब्द है ये बहुत अधिक सहायक होते हैं। जिस तरह से परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है कि ये इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यदि उसमें उपमा अलंकार के बारे में पूछा गया है तो आप इन वाचक शब्दों के माध्यम से, अगर काव्य पंक्ति में प्रयोग हुआ है सा, सम, समान, जैसा, जैसे, सरिस, ज्यों, सदृश, यदि इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वहां उपमा अलंकार होता है। आप आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं। अब अगर हम भाषा शास्त्रीय अर्थों में देखें तो उपमा अलंकार है जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसी तरह से अन्य अलंकारों को भी परिभाषित, जैसे रूपक अगर हम बात करेंगे आगे, तो रूपक अलंकार वो है जहाँ उपमेय में उपमान को आरोपित करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से अन्य सभी अलंकार जो है उपमेय और उपमान के माध्यम से, उपमेय जिसके साथ तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है। ये कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो। तो यहाँ पर हृदय की तुलना की जा रही है सागर के साथ। तो यहाँ उपमेय है हृदय और उपमान है सागर, और इन दोनों के बीच जो समानता पाई जा रही है, इनका जो साधारण धर्म है वो है गंभीर, और वाचक शब्द है सा।
तो आप आसानी से इन उदाहरणों के माध्यम से उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी देखेंगे तो आप आसानी से इनकी पहचान कर